So hi, welcome on Cine Speaks. कैसे हैं आप सब? अच्छा उड़ीसा, आप कैसे हैं? आप बताइए, शो देखा कि नहीं देखा? सबसे पहले बिल्कुल अच्छी नहीं, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ। मैंने अभी तक इसलिए नहीं देखा क्योंकि घर पे मेरे 3-3 बच्चे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा केओस हो जाता है देखने में। बट हम वेट करते हैं रात को वो सोए और हम बिंज वॉच करें एक्चुअली। तो सबसे पहले तो ट्रेलर हमने जरूर देखा था, जो हमने बहुत ज्यादा पसंद किया, और म्यूजिक स्पेशली हमने पढ़ा भी कहीं पर कि आप लोगों को इस म्यूजिक में पर्टिकुलरली बहुत इंटरेस्ट आया, बिकॉज मैं जानना चाहूंगी कि म्यूजिक किस तरीके से कंपोज किया गया। म्यूजिक कंपोज एक बहुत ही कोलैबोरेटिव एफर्ट है यार ऋचा। ये इसमें मतलब ठीक है, मुझे एंड में रातें मुझे काली करनी पड़ी, लेकिन इसका जो शुरुआत था वो वैभव, जयप्रद, श्याम सर, हम सब लोग एक साथ मिलके हमने एक डिसाइड किया कि क्या यूनिवर्स में हम जा सकते हैं। बैकग्राउंड स्कोर की मैं अभी अगर आपको बताऊं बात तो कि क्या इसका कैसा साउंड हो सकता है, क्या यूनिवर्स में हम रखें। और फिर ऑब्वियसली एक अंदर से जो हमने देखा, जो मेरे पास फुटेज आती है जब एक बारी, तो फिर आप एक रिएक्शन करते हो, तो वो एक अप्रोच थी। तो वहां से हमें लगा 1960 का एक पीरियड का एक वो है, तो थोड़ा गिटार थोड़ा सा उस जोन में जाने की कोशिश करी। एंड और गजलें ऑब्वियसली वैभव जी ने उनके लिरिक्स लिखे थे, जब उन्होंने शेयर किया तो एक अंदर से एक इंस्पिरेशन है कि कैसे हम वो पाकिस्तानी और इंडो पाकिस्तानी एरा, जो गोल्डन एरा था गजलों का, उसके हम कैसे उसके करीब जा सकते हैं एटलीस्ट। तो वही हमारी आशा थी, और वही दैट वाज व्हाट वी वर लाइक ट्राइंग टू इनकैप्सुलेट। आप तीनों से ही जानना चाहूंगी, जब कोई रोमांटिक फिल्म होती है तो वो ज्यादा इजी होती है कंपोज करना, या फिर जब इस तरीके की स्पाई फिल्म होती है, थ्रिलर होती है, उसमें म्यूजिक कंपोज करना कितना डिफिकल्ट होता है? अगर बताओ अंकित जी, आप बताओ। एक्चुअली देखिए, आपने भी किसी भी जॉनर का पल्स पकड़ लिया, अगर मतलब बस देरी वहां तक की है कि जब तक आप पकड़ नहीं पा रहे हो। जब आपने मूड पकड़ लिया, जब आप उसका माहौल पकड़ लिया, फिर तो क्या है कि ऊपर वाली की आशीर्वाद से हमको आर्टिस्ट बनाया गया है। हमको देरी वहीं तक है जब तक हम पकड़ नहीं पा रहे। जब हमने पकड़ लिया है तब तक, जब पकड़ लिया तो पकड़ लिया, फिर मतलब फिर क्या होता है कि आप अपने लिए करेक्ट होते हो सकता है कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत इधर उधर हो, जो कि फिर वो हमें पकड़ के सही कर देते हैं कि नहीं अंकित, आप गलत जा रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो। बाकी हम अपनी गली समझ लेते हैं कि यार रूट ये है, हमें यहाँ जाना है। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो रोमांस हो सकता है, वो सैड हो सकता है, वो जैसे कि गजल अभिषेक ने की है, वो गजल हो सकती है, वो ठुमरी हो सकती है, वो पार्टी सॉन्ग हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। देरी सिर्फ होती है पकड़ने की, कि आप मूड पकड़ लो, बस क्या है, हम क्या चाहते हैं और डिलीवर क्या करना है। तो अब इसमें क्या है कि आसान भी है, मुश्किल भी है। आसान है कि आपने पकड़ लिया तो हो गया, मुश्किल है आप नहीं पकड़ पा रहे हो, फिर नहीं पकड़ पा रहे हो, नहीं हो पा रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, एंड ऑफ द डे हम सब अपना अपना काम कर रहे हैं, और कोई भी प्रोडक्ट, जिस मुखबिर की अगर बात करें, तो भले ही चेहरे पोस्टर में कुछ नजर आ रहे हो, 2-3 नजर आ रहे हो, लेकिन उसके पीछे टीम हजारों की होती है, हजारों लोग काम कर रहे होते हैं, हजारों लोग एक ही पेज पे होने की जरूरत होती है, उनको लूप में होने की जरूरत होती है, ताकि वही रिजल्ट आए। तो मेरा आंसर ये है कि वो सेम टाइम मुश्किल है और सेम टाइम आसान है। जब तक आप पकड़ नहीं पा रहे हो, जॉनर कोई भी हो सकता है। ओके वैभव, बीइंग अ प्रोड्यूसर, म्यूजिक कैसे सिलेक्शन किया जाता है? क्योंकि प्रोड्यूसर होना इज अ बिग थिंग, ऑफ कोर्स बहुत चीजें होती हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कैसे सिलेक्शन होता है एक एक्टर का? फिर उसके बाद बहुत चीजें, मल्टीपल चीजें होती हैं, कैसे करते हैं आप? किस तरीके से इसको गैदर करते हैं एक जगह पर? तो
एज अ प्रोड्यूसर मेरी अपनी जर्नी रही है। मैं अभी अंकित को और शेख को भी ये बता रहा था कि इट्स बीइंग अ प्रोड्यूसर फॉर मी इज अ मीडियम टू हायर माई सेल्फ टू डू ऑल द थिंग्स आई लाइक टू डू। राइट। अंकित और अभिषेक मुझे शायद एज अ लिरिक राइटर काम नहीं देते, तो मैंने कहा मैं खुद ही बन जाता हूँ। तो that's how it works. But you know, the job of a producer is a very tricky thing to explain and to understand and to carry out. एक ट्रेडिशनल वे में, मतलब आप जानते हैं ज्यादातर लोगों के जहन में जो है ये बात होती है कि एक प्रोड्यूसर का काम होता है पैसा अरेंज करना, या टीम अरेंज करना, या लॉजिस्टिक्स मैनेज करना। मुझे कुछ साल हो गए हैं एज एन इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर, और मैंने एक चीज रियलाइज की है कि ये सब जो चीजें हैं वो शायद मेरे काम का 10 या 15% है। दरअसल इसके बाद काम शुरू होता है प्रोड्यूसर का, जहां पे सही दिशा पकड़ना किसी कंटेंट की, उसके लिए सही लोगों को साथ लेके आना, उनके लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट करना कि सब अपना बेस्ट कर सकें, और सबसे बड़ी बात जहां पे जैसे अभी अंकित ने बोला इतने सारे लोग होते हैं, सब लोगों को एक दिशा में बढ़वाना, ताकि एक कंस्ट्रक्टिव क्रिएशन जो है वो हो सके, और जो बन के आए एंड में उसका इम्पैक्ट भी हो, और वो कुछ एक अरसे तक लोगों को याद भी रहे। तो ये एक पजल होती है, और वो पजल बनाने में क्या चीजें काम आती हैं? सबसे पहली चीज, आपने पढ़ा क्या है, आपने देखा क्या है, आपने जो देखा है उसको इवैल्यूएट करके एनालाइज कितना किया है। जो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगियां सिनेमा के लिए दी हैं, आप उनकी जिंदगी पूरी तो नहीं ऑब्जर्व कर सकते, लेकिन उनके काम में उनकी जिंदगी और उसका रिजल्टेंट, उनकी लर्निंग्स का देख सकते हैं, और फिर उसको अपने काम में उतारने की कोशिश कर सकते हैं। और फिर हर बार जिसके साथ आप काम करते हैं, मैं आज शायद अंकित से कुल मिलाकर के मैंने इनके साथ 2 या 3 घंटे भी अगर स्पेंड किए हैं, तो वो प्रोसेस शुरू हो गया है। अभी एक हम दोनों के बीच में लेन देन शुरू हो गया है। अभिषेक एंड आई हैव बीन फ्रेंड्स फॉर अ व्हाइल एंड कोलैबोरेटर्स फॉर अ व्हाइल। अब हम देखिए, हम दोनों दिखने भी एक जैसे लग गए हैं अभी। तो यू नो इट्स, लेकिन आप हैंडसम मेरी तरह हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एस्टैब्लिश हो चुका है। यू आर म्यूट, यू आर ऑन म्यूट अभिषेक, यू आर ऑन म्यूट। आई एम सेइंग मैं सेकंड हैंड हैंडसम हूं अब बाय डिफॉल्ट। तो ओवरऑल म्यूजिक से कितना सेटिस्फेक्शन है एज अ प्रोड्यूसर, एज अ राइटर? आप कितने खुश हैं, और क्या लगता है कि एकदम बैंग ऑन? आई थिंक यहाँ पे खुश होने के लिए मेरे पास सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं जो सोच के चला था म्यूजिकली, पहले मैंने अभिषेक का रुख पकड़ा, फिर उसके बाद इन्होंने उसको जैसे रिसीव किया और इसको जहां पहुंचा दिया, फिर उसमें रौनकिनी आई। फिर जब हमें लग रहा था कि हाँ अब हमारे पास एक एल्बम रेडी हो रहा है, विथ अंकित coming and being the cherry on the on top of the cake, we are now like I can say कि हाँ ठीक है, on as compared to a lot of my work जिसमें से काफी कुछ म्यूजिकल भी है पहले, I can say that this is clearly one of the best things that Victor Tango has worked on musically for sure. ओके, तो अंकित आप और अभिषेक पहले भी काम कर चुके हैं साथ में, कैसी बॉन्डिंग है? आप दोनों कैसी बॉन्डिंग शेयर करते हैं? अभिषेक क्या किया हमने पहले? यार मैंने इनके एक्चुअली खूब सारे गाने सुने। मैंने ये हमारा रिश्ता रहा है, एक आर्टिस्ट जो अंकित है, और एक एज अ लिसनर मैंने इनके काफी गाने सुने, आज तक सराहा है इनकी आवाज को। तो ये हमारा जरूर बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। ये हम तीनों के बीच में एक बहुत गहरा रिलेशनशिप है कि मैं और अभिषेक अंकित को बहुत अच्छे से जानते हैं। बट हाँ, अंकित और मैंने as such I think हमने शायद maybe we might have been on some same album maybe, but yeah,
पहली बार ही इनफैक्ट मैं अंकित से अच्छी तरह मिल पा रहा हूँ, जो सौभाग्य है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू पीपल। थैंक यू यार। और एक्चुअली अभिषेक से भी मैं मतलब रूबरू पहली बार ही हुआ हूँ। ओके। हो सकता होगा कि एक एल्बम में हमने कुछ काम किया हो, जैसे कि मुखबिर है, अभिषेक ने किया है, मैंने किया है, बट उनका अपना एक स्टूडियो सेटअप तो उन्होंने किया, मैंने हम लोग मिले नहीं है। तो हाँ, बाकी अगर आप पूछ रहे हो काम के लिए, तो एक तो यही आपके सामने एक एल्बम है मुखबिर, जिसमें हम लोग ने साथ में काम किया है। और होपफुली आगे कुछ होगा। 100%। और आगे फिर हम आप तीनों को कहीं देखेंगे, कोई कोलैबोरेशन होगा फिर आगे। वो तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि वैभव जी ने अभिषेक की 2027 तक की डेट्स ले ली है, तो अगर मैं काम करूंगा तो 2027 या 28 के आसपास मैं मेरी अरे तो हम साथ में भी तो कर सकते हैं। हाँ, वो हो सकता है कि मैं बीच में कहीं आ जाऊं। तो वैभव जी, ये सही बात है कि ये मैं आपको समझाता हूँ, इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। मैंने अभिषेक की 2027 तक की डेट्स ले रखी हैं, अंकित जी ने मेरी 2027 तक की अभिषेक ने अंकित, क्योंकि सब लोग यहाँ पे 2-2-3 काम करने वाले लोग हैं। कोई भी कंपोजर सिर्फ कंपोजर नहीं है, वो सिंगर भी है, राइटर भी है। कोई प्रोड्यूसर सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं है, वो लिरिसिस्ट भी है, लिरिसिस्ट है, फ्लूटिस्ट है, फ्लूट बजाते हैं। हम 2027 तक ना एक दूसरे के साथ बहुत कुछ कर लेंगे। और जब हम मिलेंगे, हम जब करेंगे, तो हमारी कोशिश ये होगी कि वो कंटेंट में ऑफ कोर्स वैभव जी फोकस रहेंगे, हम लोग म्यूजिकल करें कुछ, और ड्रीम, दैट्स अ ड्रीम। जो भी कंटेंट हो उसको इनहेंस करें। म्यूजिक क्या एक्सप्रेस करता है ना, कुछ भी एक इम्पोर्टेंस है, तो जो भी कंटेंट होगा इन फ्यूचर, उसको हम लोग इतना अच्छा कर पाए कि वो आप सबको उतना अच्छा लगे, सुनने में भी उतना अच्छा लगे, देखने में भी उतना अच्छा। अंकित, आपने गाने तो बहुत ही अच्छे गाए हैं, मेरे खुद ही बहुत सारे पर्सनल फेवरेट है। आप दोनों से जानना चाहूंगी, वैभव और अभिषेक, आप लोगों को अंकित के कौन से गाने सबसे ज्यादा पसंद है? मैं तो वाला गाना बोलूंगा, वो जो मतलब वो तो ऑन द नोज वाला जो गाना है, आपको पता ही होगा अंकित मैं कौन से गाने की बात कर रहा हूँ। वो एक्चुअली काफी ऑब्वियस है ना? हाँ, आई स्टे डेडिकेट, सब तेरी गलियां हो जाए। I'm not sure, मुझे पता नहीं, मैं गा सकता हूँ अभी, कोई राइट्स का इशू तो नहीं है ना? अरे बाबा, ये हाँ एक्चुअली ये हो जाता है बहुत ज्यादा, बट मैं सुनना चाहूंगी। ये देखिए, दिस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। उन्होंने पहले बोल दिया। नहीं होगा, आप खुद गा रहे हैं आई थिंक। नहीं हाँ, मैंने, आप मुझसे पूछे। हाँ, मतलब आप उनके गाना गा रहे हैं, राइट? I can sing वतना वे, इसमें जीरो प्रॉब्लम, बट मैं अगर लेट्स हियर वतना वे फ्रॉम मुखबिर। हाँ, मुखबिर से मैं गाता हूँ। वेट, तिरंगा मेरी शान, मेरी मिट्टी मेरी माँ, मैं था अधूरा तुझको छोड़ के। हिंदुस्तान मेरा नाम, मेरी सांसें मेरी जान, हूँ आया तुझ तक राहें मोड़ के। मैं तेरा तू मेरा बतनावे, है रिश्ता ये गहरा बतनावे। मैं तेरा तू मेरा बतनावे, है रिश्ता ये गहरा बतनावे, बतनावे। थैंक यू। ज्यादा समय नहीं लूंगी आप लोगों का। वैभव, आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आप राइटर भी हैं इस सीरीज के, तो मतलब पहले लिखने से पहले आपने कैरेक्टर्स को सोच के कि ये रोल इसका, ये रोल उसका करके डिसाइड किया था, या फिर कैसे लिखा, कैसे शुरुआत हुआ था इसका? तो बिफोर आई गॉट इन्वॉल्व्ड एज द डायलॉग राइटर,
देखिए अडेप्टेशन में क्या होता है, एक बहुत लंबी जर्नी होती है। आप ओरिजिनल सोर्स वर्क एक होता है, उस पे एक दूसरी दुनिया बनाते हैं, फिर आप उसका एक पर्पस क्रिएट करते हैं उस कहानी का। तो जैसे हमने इसके बारे में बात की कि एक हिस्टोरिकल फिक्शन को लेके उसके फोरग्राउंड में एक स्पाई की स्टोरी हम बता रहे थे। जब तक मैंने लिखना शुरू किया तब तक एक दुनिया का खाका जो है वो बन चुका था। अब यहाँ पे जो जो करने में मुझे मजा आया, और मैं कहूंगा कि जो बीड़ा मैंने उठाया वो ये था कि बातें और बातों से जुड़ी हुई मानसिकता, बातों से जुड़े हुए पर्पस, मोटिवेशन, लोगों का रहन सहन, चाल ढाल, जिंदगी, ये सारी चीजें आपको ऑथेंटिक लगे। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, मेरे पेरेंट्स भी जो हैं वो मीडिया में रह चुके हैं, वो ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े हुए थे। तो मैं उनसे अक्सर ये पूछता था कि अच्छा, जब 65 में जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन था तो क्या हालात क्या थे? You were young at that point in time. What were you as teenagers or as youth? तो एक ना मेरे जहन में वो विस्टा जो है वो बनने लगा, और मैंने पहला जो चीज मेरे ख्याल से जो क्रैक की थी वो ये थी कि लैंग्वेज का सुर क्या होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा। दूसरी चीज, जब आपके पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एस्पियोनाज है, जिसमें इंटरनेशनल मतलब जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, ये है, दीज आर ड्रेयरी सब्जेक्ट्स। इसको डिलिशियस बनाने के लिए आपको एक ह्यूमर डालना होता है। तो अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा जो जुमले हैं सारे कैरेक्टर्स के, हमने सब कैरेक्टर्स को एक एक उसमें फिट किया। जैसे प्रकाश सर का जो कैरेक्टर है, ही इज अ मैन ऑफ स्मॉल वन लाइनर्स। When his boss tells him के okay, you know what, I want this guy to be sent in a month's time, 1 महीने का टाइम है तुम्हारे पास, he looks up at him and says, sir, पाकिस्तान भेजना है, हरिद्वार नहीं। Now he could have also said that नहीं सर, 1 महीने में नहीं हो सकता, लेकिन अब आपने ये यहाँ पे पर्सनालिटी पकड़ ली। सिमिलरली जो इनका कैरेक्टर है, आदिल सर का कैरेक्टर है, ही इज अ वेरी सीनियर आईपीएस ऑफिसर, ही इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। एक उनका ओहदा है, वो प्राइम मिनिस्टर के सामने आमने सामने बैठ के उनसे बात करते हैं। तो जब वो पूछना चाहते हैं अपनी टीम से कि भाई बताओ अब क्या करने वाले हो, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग के अब हम क्या करेंगे या अब हमारा अगला स्टेप क्या होने वाला है, he actually looks at Murthy, the character played by Prakash, and he says, तो मूर्ति निकालो अपने ट्रिक हैट में से कोई बंदर या खरगोश। This then became the language of the show. That at that point in time I only had one validation, and that validation was coming from Shivam, the director, who kept saying ke, we are going in the right direction. I kept doing it and I kept questioning myself, ये land करेगा कि नहीं करेगा, ये आज का कंटेंट देखने वाली जो जनरेशन है उनको ये चीज समझ में आएगी कि नहीं। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आज मुझे जो लोग देख के वापस मुझसे बात करते हैं, they quote these dialogues, and they're also now becoming into memes and stuff like that, so उससे कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ चलो ठीक है, हमें वो चीज जो है वो समझ में आई। कुछ कैरेक्टर्स की वॉइस पहचानने के लिए उनकी आंख को आगे से पीछे तक देखना पड़ा। जैसे मूर्ति का सुर क्रैक करने के लिए जो पहला डायलॉग लिखा गया था वो एक्चुअली सीरीज में उनका लास्ट डायलॉग है। जब मिसेस गांधी पूछती हैं कि विल यू जॉइन द नेक्स्ट प्रीमियम एजेंसी वी आर पुटिंग टुगेदर एंड स्टफ लाइक दैट, नाउ a spy recruiter sitting in front of the prime minister of the country is being very humble about it, and then finally he says, मैं wife से पूछ के बताता हूँ आपको। So that for us cracked the character of this thing, and then the rest of the the show was written. So yeah, very interesting journey, full of a lot of ups and downs. क्या बात है। चलते चलते अभिषेक आपसे भी थोड़ा सा सुनना चाहेंगे, 2 लाइन सुना लीजिए आप भी। ओके अभिषेक 4 लाइन। ठीक है। मेरे जो
बेगम अनार का एक कैरेक्टर है इस सीरीज में, वो उस टाइम की गजल क्वीन थी, तो उनके लिए ये लिखा था जो रोल था और जो गजल लिखी थी, इट इज अ लीडिंग गजल फॉर दैट कैरेक्टर बिकॉज इसमें एक सेंस ऑफ पैथोस था एंड इट इज द फर्स्ट व्हिच वी डिड. दिस हैपेंड जनवरी स्टार्टिंग, करेक्ट, जनवरी में ये हमने कुछ करा था, तो मैं आपको यही सुनाता हूँ. रोंकनी गुप्ता ने गाया ये गाना और बखूबी उन्होंने निभाया है. और तो इस गाने का नाम है हमसे तो वो बेहतर है जो किसी के ना हुए. तो इसका जो मेरा फेवरेट पार्ट है मैं वो आपको बताता हूँ. एक उम्र लग गई कि कहें वो भी वाह वाह. एक उम्र लग गई कि कहें वो भी वाह वाह. वो हो गए कायल मगर खुशी से न हुए. हमसे तो वो बेहतर है जो किसी के ना हुए. क्या बात. Awesome. Thank you so much. Thank you so much. और आप तीनों के समय के लिए भी thank you so much and wish you all the very best. और hopefully थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू सो जल्दी मच. ही आप तीनों का फिर से कुछ कोलैबोरेशन देखने को मिले और फिर से interview हो. और आप भी बच्चों को सुला के प्लीज जल्दी से सीरीज देखिए. बस बोलने वाली थी कि मैं कोशिश करूंगी कि आज रात को ही देखूं पूरा. और थैंक यू अगेन एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. टेक केयर. धन्यवाद ऋचा जी. थैंक यू. बहुत शुक्रिया.